नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। कहा, इससे देश के युवाओं को लाभ हुआ। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी किया, जिससे 2,35,000 से अधिक स्व सहायता समूह लाभान्वित होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में कोलकाता में 15 स्थानों पर छापेमारी की और भारत की तन्वी पात्री ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का खिताब जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस इकोसिस्टम बहुत जीवंत हो रहा है। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया। मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम 2 क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार हैं। कुछ युवाओं ने लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ऐसे बहुत से लोगों ने स्वयं को देश की आजादी के लिए झोंक दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए आज भी उसी जज्बे की जरूरत है। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में 750 मीटर लंबे ध्वज के साथ चिनाब रेलवे पुल से तिरंगा रैली निकाली गई थी। श्री मोदी ने कहा कि श्रीनगर में डल झील में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में भी 600 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्व भी बनता जा रहा है। लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों झंडे तैयार करती। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है। मानव और पशुओं के बीच प्रेम के बंधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने असम के तिनसुकिया जिले के छोटे से गांव बारेकुरी के बारे में बताया। असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलॉक गिबन, जिन्हें यहाँ होलो बंदर कहा जाता है। इस गांव के लोगों का हुलॉक गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गांव के लोग अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ के सफाई कर्मियों का उल्लेख किया। इन सफाई कर्मियों ने कचरे से शानदार कलाकृतियों का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों से अधिक पौधे लगाने का भी अनुरोध किया। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। कुछ दिन पहले आयोजित विश्व संस्कृत दिवस के बारे में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लिथुएनिया के एक प्रोफेसर वाइतिस विदुनास ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे उन्होंने संस्कृत ऑन द रिवर्स नाम दिया है। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहाँ ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परिवार, समाज और देश का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से #cheer4Bharat के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और तेलुगु भाषा दिवस के लिए लोगों को बधाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया और उनके कामकाज के बारे में बातचीत भी की। ये लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रही हैं और देश में इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में हाल में 11 लाख नई लखपति दीदियां लखपति बनी हैं। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सामुदायिक निवेश के लिए 2,500 करोड़ रुपए भी जारी किए। इससे 4,30,000 स्व सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी किया, जिससे 2,35,400 स्व सहायता समूहों के 25,80,000 सदस्यों को लाभ होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तथा अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 30,000 स्थानों से लोग वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज 15 स्थानों पर छापेमारी की। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ संदीप घोष से ब्यूरो की एक टीम उनके आवास पर पूछताछ कर रही है। सीबीआई टीम के साथ केंद्रीय टीम और कोलकाता पुलिस भी मौजूद है। नए प्राचार्य और नए उप प्राचार्य से पूछताछ के लिए सीबीआई की एक और टीम मेडिकल कॉलेज में है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आज राज्य परिवहन निगम की एक बस पलटने से 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई। बस अमरावती से नागपुर जा रही थी। इस दुर्घटना में 25 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आज देश में 48 घंटे के लिए आपातकाल की घोषणा की है। इजरायली सेना के लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला शुरू करने के बाद ये घोषणा की गई है। आपातकाल लगाने का उद्देश्य इजरायली रक्षा बलों को महत्वपूर्ण निर्देशों को लागू करने के लिए सशक्त बनाना है। इनमें लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाना और संवेदनशील स्थानों को बंद करना शामिल है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए आपात स्थिति लगाने का फैसला लिया गया। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू में आज अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। कल से शुरू हुई तेज बारिश के कारण टर्नेट शहर प्रभावित है। सैनिकों, पुलिस, स्थानीय खोज और बचाव कर्मियों, आपदा प्रबंधन कर्मचारियों और स्वयंसेवक बचाव और खोज अभियान में लगे हैं। लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल डुरोव को कल पेरिस हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि डुरोव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के अंतर्गत की गई। उन पर कंटेंट मॉडरेशन में लापरवाही बरतने का आरोप है। इससे मैसेजिंग ऐप पर आपराधिक गतिविधियों को बेरोक-टोक जारी रखने में मदद मिली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नागरिकों से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर कम से कम 1 घंटे के लिए किसी भी आउटडोर खेल में भाग लेने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आउटडोर खेलों में लोगों की भागीदारी फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया का दृष्टिकोण देश को खेलों के प्रति आगे बढ़ाएगा। और अब खेल जगत की खबरें मुकेश कुमार से। भारत की तन्वी पात्री ने चीन के चेंगडू में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 13 वर्ष की तन्वी ने फाइनल में आज दूसरी वरीयता प्राप्त वियतनाम की गुएन थी तू हाईजोन को 22-20, 21-11 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में तन्वी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त कुंगकेव काकानिक को 21-19, 21-10 से हराया था। अंडर 17 लड़कों के सिंगल्स में ज्ञान दत्तू टीटी को कांस्य पदक मिला है। इस बीच भारतीय सर्फिंग टीम ने एशियाई खेल 2026 में जगह पक्की कर इतिहास रच दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला वर्ग में एक कोटा स्थान हासिल किया। भारतीय सर्फिंग संघ के अध्यक्ष अरुण वासु ने कहा कि ये उपलब्धि हमारे सर्फरों, प्रशिक्षकों और महासंघ की वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में मंकी पॉक्स संक्रमण से निपटने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग पुणे जिले में उपाय कर रहा है। पिछले 6 दिनों में पुणे हवाई अड्डे पर सिंगापुर और दुबई से आए 531 यात्रियों की जांच की गई। निजी अस्पतालों को संदिग्ध मरीजों की सूचना नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्देश दिया गया है। पुणे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख डॉक्टर नीना बोराडे ने बताया कि इस संबंध में निजी डॉक्टरों के संघ को भी एक पत्र भेजा गया है। केरल में जाने माने फिल्म निर्देशक और केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन ने त्यागपत्र दे दिया है। रंजीत ने अपना त्यागपत्र बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के आरोपों के बाद दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों की सराहना की है। कहा, इससे देश के युवाओं को लाभ हुआ। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा है। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण जारी किया, जिससे 2,35,000 से अधिक स्व सहायता समूह लाभान्वित होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में कोलकाता में 15 स्थानों पर छापेमारी की और भारत की तन्वी पात्री ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।